बात करते हैं 1994 में शुरू हुई केप्री ग्लोबल कैपिटल की। करीब 20,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली केप्री ग्लोबल कैपिटल मुख्य तौर पर एमएसएमई लोन और हाउसिंग लोन सेगमेंट में काम करती है। इसके अलावा कंपनी अफोर्डेबल हाउसिंग लोन है, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस है, गोल्ड लोन है, ये भी देती है। आज कंपनी के मैनेजमेंट से हम मौजूदा डिमांड ट्रेंड पे बात करेंगे, इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस, गोल्ड लोन कारोबार का भी उनसे अपडेट लेंगे। इसके अलावा एसेट क्वालिटी किस प्रकार की है, क्षमता विस्तार की योजनाएं कैसी हैं, ग्रोथ आउटलुक, इन सब पर हम डिटेल में बात करेंगे। आइए जोड़ते हैं हमारे साथ सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करने के लिए कंपनी के एमडी राजेश शर्मा जी शो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर शर्मा सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। थैंक यू सो मच हमारे लिए समय निकालने के लिए। सर, पहले हम लोग थोड़ा ना ये जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है स्पेस का, इस पे थोड़ा बात कर लेते, क्योंकि लगातार हम सुन रहे हैं लिक्विडिटी की दिक्कतें हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर बड़ी चुनौतियां निकल कर आ रही हैं। आपका सेंस क्या बन रहा है, कैसा आपका बिजनेस है? गुड आफ्टरनून, थैंक यू। सो हम यदि डिमांड की बात करें तो डिमांड जो है, डिमांड इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया ऑफ द क्रेडिट ग्रोथ। और कलेक्शन इफिशिएंसी की भी हम बात करें तो कलेक्शन इफिशिएंसी इज ऑल टाइम गुड। सो एंड दैट इज ए वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन टू ग्रो द बिजनेसेस। तो ये जो इकोनॉमी में हम ग्रोथ देख रहे हैं उससे एमएसएमई पे काफी इम्प्रूवमेंट है। इन टर्म्स ऑफ उनको नए ऑर्डर मिलते हैं, उनका काम बढ़ रहा है, ग्रोथ आ रही है। तो ओवरऑल हम देखें तो ये क्वार्टर सभी का जो एमएसएमई में है या अदरवाइज ये अच्छा क्वार्टर रहने वाला है। हमें काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है नीचे। अच्छा, आपको आने वाला क्वार्टर अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन सर ये जो बीता क्वार्टर है ये कहा जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन नहीं रहा है। आपका एयूएम मैं देख रही हूँ वो अच्छा था, ग्रोथ अच्छी खासी दिखी, लेकिन जब हम निम्स पे नज़र डालते हैं यहाँ गिरावट दिखी है, एनपीए पे नज़र डालें तो यहाँ बढ़ोतरी देखने को मिली है। क्या कारण रहा है सर, क्या हुआ एग्जैक्टली? तो थोड़ी कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ी है और दूसरा हमने जो है थोड़ी ब्रांच एक्सपांशन काफी किया है। तो जब शुरू में ब्रांचेज होती हैं तो उसमें आपको नई ब्रांचों को करने के लिए थोड़ा कम रेट पे उसमें बिजनेस करना होता है जब आप स्टार्ट में बिजनेस गार्नर करना चाहते हैं। तो दो रीजन रहे हैं। हमारा एक रिस्ट्रक्चर पूल था जो पहली बार जो उसका लास्ट लेग था वो खुला, तो उसके चलते कुछ डेलिंक्वेंसी बढ़ी है। पर हमें लगता है कि ईयर एंड के आते आते डेलिंक्वेंसी वापस नॉर्मल हो जाएंगी। एंड हमें लगता है कि ये ओवरऑल डेलिक्वेंसी जो हमारी है वो करीबन 30 से 40 बेसिस के इसमें इम्प्रूवमेंट का गुंजाइश है अगले 6 महीने। 3-6 महीने में? अच्छा, ये सर जो ब्रांच एक्सपेंशन किया है ये क्या एग्जिस्टिंग लोकेशंस पे है या कोई नई लोकेशंस जोड़ी हैं? कितनी वृद्धि हुई है सर, अगर आप बता सकें? तो हम पूरे 1 साल की बात करें तो 1 साल में करीबन हमने 450 प्लस ब्रांच ऐड किए। हम पिछले 1.5 साल की बात करें तो करीबन हमने 800 ब्रांच ऐड किए। तो काफी एग्रेसिव ब्रांच एक्सपेंशन किया है। इसमें गोल्ड लोन डेडिकेटेड ब्रांचेज का नंबर बहुत ज्यादा है और कुछ होम लोन में कुछ ऐड किए हैं, कुछ कंसोलिडेट किए ब्रांचें, कुछ एमएसएमई ब्रांच ऐड किए। ओवरऑल अभी कैपरी की 1000+ ब्रांचेज हो गई हैं पैन इंडिया, इंक्लूडिंग गोल्ड लोन, होम लोन एंड एमएसएमई लोन्स की। सर, निम्स के लिए, एनपीएस के लिए एक आउटलुक देंगे गोइंग फॉरवर्ड, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो हम जो स्प्रेड की बात करते हैं, देखिए निम तो जो जो लीवरेज बढ़ेगा आपका निम थोड़ा नीचे होगा। लेकिन स्प्रेड की बात करें तो करीबन अभी 6.5% का स्प्रेड है। गोल्ड लोन का कंपोजिशन बढ़ता जाएगा तो स्प्रेड इंप्रूव होता जाएगा। तो हमें लगता है कि अगले साल के अंत तक ये स्प्रेड में करीबन करीबन 50 बेसिस से 70 बेसिस का फर्दर इंप्रूवमेंट होगा। अच्छा, ये आप निम्स की बात कर रहे हैं? नहीं, स्प्रेड की बात कर अच्छा, रहा हूँ। निम स्प्रेड। में तो क्या ओके होगा, ओके। निम जो है वो नीचे आएगा क्योंकि आपका हाँ, लीवरेज बढ़ता जाएगा। तो करेक्ट। जो फ्री कैपिटल का कंट्रीब्यूशन है हम्म। वो कम होगा, लीवरेज का बढ़ेगा, तो निम आपका नीचे आएगा। हम्म। लेकिन स्प्रेड बिकॉज ऑफ द गोल्ड लोन का कंपोजिशन बढ़ेगा तो स्प्रेड इंप्रूव होएगा। ओके। सर, आने वाले वित्त वर्ष में ग्रोथ आप कैसी देख रहे हैं? किस दर की ग्रोथ आप यहाँ पर देख रहे हैं और ये कहाँ से प्राइमरीली आती हुई दिखाई दे रही है? तो आप देखिए पिछले साल हमने करीबन 50% की ग्रोथ की थी। अभी हम ईयर ऑन ईयर देखें लास्ट क्वार्टर में तो हमारा 50% ग्रो हुआ है। तो ये साल हम कोशिश कर रहे हैं 45 से 50% की ग्रोथ के बीच में ईयर क्लोज करने का। और उसके बाद जो अगला साल है उसका हमारा बिजनेस प्लान अभी बनना बाकी है, पर हम टारगेट लेंगे 30 से 35% की ग्रोथ का। मेजोरिटी ग्रोथ आएगी आपकी एमएसएमई से, गोल्ड लोन से। ये जो सेगमेंट है दे विल ग्रो एट द पेस ऑफ, एमएसएमई ग्रो करेगा करीबन 25 से 30% पे, गोल्ड लोन ग्रो करेगा करीबन 40-45% पे,
कंस्ट्रक्शन फाइनेंस ग्रो करेगा करीबन 25 से 30%। आप गोल्ड लोन कह रहे हैं 40 से 45% की दर से ग्रो होता हुआ दिख रहा है। ये सर कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रही है? मैं इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अब तक हमने देखा था जो गोल्ड लोन है वो कंपनी के लिए थोड़ा लॉस मेकिंग एरिया साबित हुआ था। तो इसमें ये जो आप कह रहे हैं कि अब यहाँ से सुधार देखने को मिलेगा, ये क्या स्ट्रैटेजी है सर, कैसे आता हुआ दिखाई दे रहा है? तो देखिए, जब आपने गोल्ड लोन की ब्रांचेस शुरू की तो एक गोल्ड लोन की ब्रांच को ब्रेक इवन करीबन करीबन 15 महीने का एवरेज टाइम लगता है। तो हमारी बहुत सारी ब्रांचें ने भी 15 महीने का समय कंप्लीट कर लिया है। तो ये अगले साल 2 चेंजेज होंगे। एक तो ग्रोथ जो आएगी वो एग्जिस्टिंग 747 ब्रांचेस से ही आएगी। हमें को-लेंडिंग की भी काफ़ी अच्छी लाइन्स मिली हैं, तो को-लेंडिंग में फर्दर आपकी ग्रोथ इम्प्रूव हो जाती है क्योंकि हम वो कस्टमर को भी टारगेट कर सकते हैं जो अदरवाइज़ हम रेट सेंसिटिव होने से नहीं कर पाते थे। सेकंड, ये ब्रांचें प्रॉफिट में भी कंट्रीब्यूट करेंगी, तो अगला साल गोल्ड लोन का जो लॉस था वो निकल जाएगा। गोल्ड लोन वर्टिकल इटसेल्फ प्रॉफिट मेकिंग हो जाएगा और ओवरऑल जो ग्रोथ है आपकी तीनों एमएसएमई, गोल्ड लोन और कंस्ट्रक्शन फाइनेंस से और होम लोन से आएगी। होम लोन का भी बिजनेस जो है इस साल करीबन 50% से ग्रो हो रहा है और अगले साल भी होम लोन करीबन 40% से ग्रो होता है दिखाई देगा। हम बात करें तो आज भी करीबन 10 करोड़ घर की शॉर्टेज है और मेजोरिटी उसमें ईडब्ल्यूएस और लोअर इनकम ग्रुप के लिए घर चाहिए। तो ये सेगमेंट में काफी लंबा रनवे अभी पॉसिबल है और वहां हमें अगले 4-5 साल में काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। अच्छा। अच्छा सर, हमने नोटिस किया कि आपकी कंपनी कंटिन्यूअसली जो इज इंक्रीजिंग द प्रोविजन कवरेज रेशियो, जहां तक ग्रॉस स्टेज 3 एसेट्स का सवाल है, पीसीआर ऑन स्टेज 3 लोन्स हमने देखा है ये 34.7% बढ़े हैं Q3 FY4 की अगर मैं बात करूं वीजा-वी लास्ट क्वार्टर, प्रीवियस क्वार्टर, और 29.1% इन Q3 ऑफ FY23। क्या कारण रहा है सर, और किस लेवल तक आप इसे ले जाने की सोच रहे हैं, कहां तक जाता है दिखाई दे रहा है? तो प्रोविजन कवरेज रेशियो जो है हमारा इंटरनल टारगेट है कि इसको हम 40% तक मिनिमम लेके जाएं। ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफर करेगा, इसलिए कंपनी वाइज हो सकता है 40 पे आ जाएगा, लेकिन गोल्ड लोन में जहाँ पीसीआर कम रहेगा, एमएसएमई में ज्यादा रहेगा और इट इज इन अलाइनमेंट विद द बीइंग कंजर्वेटिव अप्रोच टू एब्जॉर्ब एनी फ्यूचर शॉक। दो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी लगती नहीं है क्योंकि हमारा तो सारा ही पोर्टफोलियो कोलेटरलाइज्ड है, या तो वो घर से कोलेटरलाइज है या रियल एस्टेट से कोलेटरलाइज है, गोल्ड लोन से कोलेटरलाइज है। तो कोई अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो नहीं है। इसके बाद भी कंजर्वेटिव अप्रोच को लेते हुए हमने पीसीआर बढ़ाया है और इसको हम करीबन 40% पे स्टेबलाइज करना चाहते हैं। अच्छा शर्मा सर, हम जरा आपके कार लोन सब्सिडरी जो केपरी लोन कार प्लेटफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड है उसके बारे में बात करना चाहेंगे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तीसरी तिमाही से ही फंक्शनल हुई है। जरा बताइए किस प्रकार का बिजनेस है और किस तरह का पिकअप आपने प्रीवियस क्वार्टर में देखा है? तो हम जो है इस कंपनी में हम करीबन 9 बैंक पार्टनर्स के साथ में कार लोन की जो लीड है वो उनको देते हैं। वहां से वो डिसबर्समेंट होता है, हमें फी मिलती है, प्योर फी इनकम का प्ले है। लास्ट क्वार्टर में हमने करीबन 2,500 करोड़ प्लस का बिजनेस किया है और अगले इस क्वार्टर में हम करीबन 3,000 करोड़ का बिजनेस का टारगेट लेके चल रहे हैं। अगले पूरे साल में हमें लगता है हम 11 से 12,000 करोड़ का कार लोन डिसबर्स करेंगे विद पार्टनर बैंक्स और वहां पे हमें करीबन 2.25 से 2.5% की एक फी इनकम मिलती है। तो हमें करीबन 250 करोड़ के आसपास की फी इनकम अगले साल का प्रोजेक्टेड है, जहाँ पे हमें सारी कॉस्ट निकाल के करीबन 40 से 50 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनना चाहिए। और ये हमारा इसमें कोई कैपिटल डिप्लॉय नहीं होता है, कोई रिस्क नहीं होता है, कोई हमारा रिकोर्स नहीं है कि हमें कोई अंडरराइट करना है। तो ये प्योर फी इनकम प्ले है जो हम हमारे डिस्ट्रीब्यूशन से और टेक्नोलॉजी से इसको कर रहे हैं। कार लोन में आगे भी हमारे के एम्बिशियस प्लान है, इसलिए हमने इस कार लोन पूरे वर्टिकल को एक अलग कंपनी में शिफ्ट किया है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी से हम बाद में आगे जाके यूज्ड कार फाइनेंसिंग शुरू करेंगे और कार से रिलेटेड सारी चीज वहां पे अटेंड होंगी। तो हमें लगता है ये कंपनी का अगले 2 से 3 साल में स्टैंडअलोन काफी प्रॉफिटेबल होगी और एक अपने आप में एक नया बिजनेस वर्टिकल हमने ऐड किया है। आप देखें पिछले 24 महीने में कंपनी ने एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी दिखाते हुए गोल्ड लोन की 747 ब्रांचें खड़ी करी है, गोल्ड लोन का एक पूरा वर्टिकल खड़ा किया। सिमिलरली कार लोन का नया बिजनेस हमने खड़ा किया जो कि 250 करोड़ की टॉप लाइन और करीबन 50 करोड़ का प्रॉफिट की करेगा विदाउट एनी कैपिटल रिस्क, विदाउट एनी डिप्लॉयमेंट ऑफ कैपिटल।
ओके। अच्छा सर, क्विकली अगर आप बता सके तीसरी तिमाही में कंपनी को कॉम्पोजिट इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस भी इंश्योरेंस रेगुलेटर से मिला है, तो इसका योगदान आपके रेवेन्यूज पर कब से दिखना शुरू होगा? ये आपको योगदान अगले साल दिखाई देगा। हम अपने हमारे जो करीबन 3 लाख प्लस कस्टमर करंटली जो बढ़ के 7 से 8 लाख पहुंचने की एक पॉसिबिलिटी है अगले साल तक, उनको हम इंश्योरेंस का सॉल्यूशन देंगे। आपने देखा होगा ये आईआरडीए भी अभी कोशिश कर रहा है कि इंश्योरेंस फॉर ऑल का उन्होंने स्लोगन दिया है और वो भी पेनिट्रेट करवाना चाह रहे हैं। और ये इंश्योरेंस जो है काफी लोअर इनकम ग्रुप के लोग काफी अंडर इंश्योर्ड हैं, तो वहां पे हम अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को इंश्योरेंस का सॉल्यूशन देंगे। और वहां से हमें लगता है कि हमारी अगले साल करीबन करीबन 30 से 40 करोड़ रुपए की प्रॉफिटेबिलिटी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रोडक्ट को उन कस्टमर को बेचने से होगी, जो अदर देन हम एमएसएमई होम लोन के साथ इंश्योरेंस बेचते हैं, उसके अलावा ये इनकम होगी। ऑलराइट सर, क्विकली अगर आप बता सके, कंपनी डिजिटल लोन्स लॉन्च करने वाली थी, ऐसा हमें दिसंबर में थ्रू वेरियस रिपोर्ट्स वी गॉट टू नो। कोई अपडेट है सर उस पर? तो अभी हम डिजिटल में अभी हम टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, थोड़ा हम पायलट रन करेंगे, टीम बिल्डिंग चल रही है। तो अगले साल में हमें लगता है कि सेकेंड हाफ में कुछ डिजिटल लोन में हमारा पायलट लॉन्च होंगे और उसके बाद में इसको आगे ले जाया जाएगा। अभी हम उसके एक प्रिपरेशन स्टेज में हैं, तो ये अगले साल ही हो पाएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच शर्मा सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, सभी सवालों के जवाब देने के लिए, एंड ऑफ कोर्स कंपनी के आगे किस किस प्रकार के प्लान्स हैं उस पर रोशनी डालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ शो को हम यहीं रैप अप करेंगे, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ, फिर उस पर भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।